हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द चैनल लेट्स फाइंड लर्न इकोनॉमिक्स में। हूँ निधि। यहाँ हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। आज टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फंक्शन एंड देयर टाइप्स। शुरुआत करते हैं यह जानने से कि आज हम इस सेशन में क्या कवर करेंगे। इन्वेस्टमेंट मीनिंग, इन्वेस्टमेंट फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट के कुछ टाइप्स। शुरुआत करते हैं इन्वेस्टमेंट मीनिंग से। इन्वेस्टमेंट जो है ये एडिशन है स्टॉक ऑफ कैपिटल का, यानी कि या हम इसे कह सकते हैं ईयर टू ईयर जो कैपिटल में समेशन किया जाता है, सम ऑफ किया जाता है, उसे हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। इक्वेशन के तौर पे देखें तो ये I इक्वल टू डेल्टा के है। वहीं I हमारे पास इन्वेस्टमेंट है और डेल्टा के हमारे पास चेंज इन कैपिटल स्टॉक है। अगर हम चेंज इन कैपिटल स्टॉक की बात करें तो ये ईयर टू ईयर यानी कि T-1 पीरियड के कैपिटल फॉर्मेशन को बताता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो कैपिटल स्टॉक जो है वो पीरियड T-1 के लिए 100 करोड़ लेते हैं और पीरियड T के लिए 500 करोड़ लेते हैं। इस प्रकार I यानी कि इन्वेस्टमेंट हमारे पास 400 करोड़ आ जाता है। अगर केन्स के सेंस में बात करें तो उन्होंने इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट को रियल इन्वेस्टमेंट कहा है और फ्लो कॉन्सेप्ट के तौर पे प्रदर्शित किया है या फिर एक्सप्रेस किया है। वहीं अगर बात करें इन्वेस्टमेंट फंक्शन की तो ये रिलेशनशिप बताता है इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम के बीच में। वहीं I हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, Y इनकम है, R हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसे हम रेट ऑफ बोरोइंग भी कहते हैं। सो बेसिकली इन्वेस्टमेंट इज फंक्शन ऑफ इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हम बात करें ब्रॉडली तौर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट की तो ये रिलेशनशिप बताते हैं इनवर्सली, यानी कि R इंक्रीज होता है इन्वेस्टमेंट करता है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट करता है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। वहीं अगर बात करें इन्वेस्टमेंट और इनकम की तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप बताते हैं। इनकम बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। इसी साथ अगर इन्वेस्टमेंट घटता है तो इसका अर्थ ये होगा कि इनकम में भी डिक्लाइन आया है। वहीं अगर हम इसके दूसरे टाइप यानी कि इन्वेस्टमेंट के ब्रॉड वर्जन की बात करें तो I बार माइनस बी आई इसका फंक्शन है। वहाँ पे I हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, I बार हमारे पास ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। वहीं बी आई जो है वो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है जो कि डिपेंडेंट होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। आगे जाके हम इन्हें ब्रॉड तौर पे या फिर पूरी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। नाउ हम स्विच करते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पे। तो बेसिकली हमारे पास 3 से 4 ऐसे प्रकार हैं जो इन्वेस्टमेंट के फॉर्मेशन को बताते हैं। पहला बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट मोड या फिर इन्वेस्टमेंट मेड। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम और कुछ अप्रोचेस स्वीडिश अप्रोच ने दी है इन्वेस्टमेंट के सेंस में, तो वो एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट है। अब हम टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट को डिटेल में जानते हैं। शुरुआत करते हैं इन्वेस्टमेंट के में बनाए गए फॉर्मेशन से। स्टार्ट करते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो कि इन्वेस्टमेंट के टाइप्स है। फिक्स इन्वेस्टमेंट जो है ये रेफर करता है जब फिक्स एसेट में इंक्रीज होता है या फिर उसके स्टॉक में इंक्रीज होता है एक पीरियड ऑफ टाइम में। वहीं अगर फर्दरली फिक्स इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये दो अपने टाइप भी बताते हैं या फिर इनके भी दो प्रकार है, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड रेसिडेंशियल फिक्स इन्वेस्टमेंट। बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट जो है ये रेफर करता है प्रोड्यूसर के उन एसेट्स को जैसे कि मशीनरी और प्लांट्स को जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है। अकॉर्डिंग टू केन्स, अगर हम अकॉर्डिंग केन्स के देखें तो जो फ्लक्चुएशन आती है बिजनेस साइकिल के कारण वो बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड करती है एक्टिविटीज़ को इन द प्रोसीड ऑफ लैंड एंड नए प्रोडक्शन यूनिट के तौर पे, तो ये एक प्रकार का फिक्स इन्वेस्टमेंट है। वहीं अगर बात करें हम रेसिडेंशियल फिक्स इन्वेस्टमेंट की तो ये रेफर करता है एक्सपेंडिचर को ऐसे जो कि कॉमन लोगों के द्वारा किया जाता है फॉर बाइंग द न्यू हाउस एंड कंस्ट्रक्शन मैनर में, और ऐसे हाउस जो वो पर्पस जिसका पर्पस बेसिकली रहने के लिए किया जाता है, रेंट आउट पे जो हाउस दिए जाते हैं बेसिकली जिससे कि
लॉन्ग टर्म में उन्हें गेन प्राप्त हो सके। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो एक फैमिली है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो वो किस पर्पज़ से इन्वेस्टमेंट करेगी? सबसे पहले तो वो क्रिएट करना चाहेगी एक नए एसेट को, जिससे कि वो बेनिफिट कमा सके लॉन्ग टर्म में। जैसे कि ये हो सकता है एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें जिससे वो परचेज करके लॉन्ग टर्म में गेन कर सके अपना बेनिफिट बेसिकली। वहीं अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट के दूसरे टाइप इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट की, तो ये रेफर करता है जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया और कुछ सेमी फिनिश गुड्स होगी जो कि प्रोसीड करती है फाइनल गुड्स की तरफ। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बेसिकली ये होता है कि जो चेंज लाता है इन्वेंट्रीज में और सेमी फिनिश गुड्स में। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो होता है ये स्मूदेंस लेवल को अगर इफेक्ट करता है, ये बेसिकली एक फर्म क्या चाहता है कि उसका प्रोडक्शन स्मूथली तौर पे चले। अगर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन वेरिएबल होता है एक फर्म के लिए, ताकि वो एक्सेस कर सकता है अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को। इन्वेंट्री ब्लॉक्स और जो कैपिटल एंड डेफिसिट्स होते हैं इन द सेंस ऑफ इन्वेंट्रीज, तो ये कहीं ना कहीं बाधा बन जाती है प्रोडक्शन प्रोसेस में। और ये जो बाधाएं होती है प्रोडक्शन प्रोसेस में, इसे हम कैपिटल स्टॉक के तौर पे लेते हैं या फिर दूसरे ऐसे स्टॉक के तौर पे लेते हैं जो बहुत पुराना होता है और बेसिकली जो सामान बिकता नहीं है तो वो नए सामान को आने नहीं देता है। इस प्रकार के हाँ स्टॉक को हम चेंज इन स्टॉक भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जो प्रोड्यूसर है उसकी शुरुआत जैसे 1 जनवरी 2020 से होती है, तो वो 1,25,000 यूनिट लेके चलता है इन्वेंट्री स्टॉक में, जहाँ उसकी फिनिश गुड है, सेमी फिनिश गुड्स हैं और कुछ रॉ मटेरियल्स भी है। जैसे जैसे वो 31 दिसंबर 2020 तक पहुँचता है तो उसके पास जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है वो 2,25,000 यूनिट बच जाती है। तो अगर हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को निकालें तो ये हमारा निकलता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, जहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 2,25,000 है, ओपनिंग स्टॉक 1,25,000 है। तो नेट जो इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बचता है वो 1,00,000 बचता है। तो ये था इन्वेस्टमेंट मेड के तौर पे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। वहीं अगर हम बात करें दूसरी तरफ बेसिस ऑफ इनकम के तौर पे, तो वो भी फर्दरली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। अगर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये एक प्रकार का ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिस पर इनकम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इनकम आपकी बढ़ रही है घट रही है, उससे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। इसीलिए इस प्रकार के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं इन्हें हम इनकम इनइलास्टिक कहते हैं। और अगर इनके इन्फ्लुएंस की बात करें कि किस प्रकार के वेरिएबल से ये इन्फ्लुएंस होते हैं, तो वो एक्सोजीनियस वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि इनोवेशन हो गया, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, या फिर इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल कंडीशन हो गई कंट्री की, वो स्टेबल है या नहीं है, इस प्रकार की कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली जो ये इन्फ्लुएंस है ये एक इकोनॉमी के डिमांड पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं किया जाता है, इसीलिए ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है फॉर स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को बनाए रखने के लिए। जैसे कि हम ग्राफ में भी देख सकते हैं कि आई जो है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और शिफ्ट भी पैरेलल ही हो रहा है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बेसिकली स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को बनाए रखने के लिए किया जाता है। वहीं अगर बात करें इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की, जो डायरेक्टली इफेक्ट होता है चेंज इन लेवल ऑफ इनकम से, यानी कि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वैसे वैसे चेंज होगा जैसे जैसे इनकम में चेंज आएगा। इसीलिए इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट को हम इनकम इलास्टिक इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। फैक्टर लाइक डिमांड, प्राइस, वेजेस और इंटरेस्ट जो है ये इन्फ्लुएंस करते हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को। जैसे हम ग्राफ में भी देख सकते हैं कि इनकम बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। बेसिकली ये फर्म के द्वारा किया जाता है फॉर द प्रॉफिट मोटिव। ये थे इनकम के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट। और वहीं अगर हम बात करें स्वीडिश अप्रोच की, तो उन्होंने जो 2 इन्वेस्टमेंट के टाइप्स बताए हैं वो है एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट। एक्स एंटे की बात करें तो ये प्लान एंड डिज़ायर वैल्यू है एक इन्वेस्टमेंट की और ये एक्सप्रेस करती है गवर्नमेंट
के द्वारा की जाती है एक्सप्रेस इन द फिजिकल पॉलिसी के थ्रू। अगर इंडियन कंटेंट के तौर पे बात करें तो ये एनुअल बजट जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस दौरान पेश की जाती है। वहीं अगर हम बात करें एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट की, तो ये एक्चुअल मैनर में होती है, जो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट लगी होती है किसी भी सेंस में, इन द प्रोडक्ट सेंस, इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेंस, तो ये एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट होती है। कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने देते प्लान्ड इन्वेस्टमेंट का एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट के तौर पे। सो इसीलिए जो एक्सेंटे और एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट है वो इक्वल नहीं होती है। अब हम समराइज कर देते हैं इस सेशन को। तो यहाँ हमने जाना कि किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट मीनिंग जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन से रिलेटेड है, और इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो है उसका रिलेशन इंटरेस्ट रेट और इनकम से है। वहीं अगर इसके टाइप्स की बात करें तो हमने इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखे और इनकम के तौर पे भी देखे, और फर्दरली उन्हें डिटेल में भी डिस्क्राइब किया। वहीं हमने एक और टाइप देखा स्वीडिश, जिसमें हमने एक्सेंट एंड एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट को डिस्क्राइब किया। थैंक यू, आई होप यू लाइक इट।